आज हम रिव्यू करने वाले हैं टॉपर्स नोट की। ये नीट की बुक का पूरा सेट आता है। नीट मतलब कि अगर आप मेडिकल और डेंटल कॉलेज में एडमिशन लेना चाहते हो, आप उसके स्टूडेंट्स हो, तो जो नीट की एंट्रेंस एग्जाम आती है उसकी प्रिपरेशन के लिए ये 13 बुक का सेट आता है। उसमें आपको पूरे सब्जेक्ट है वो सिलेबस के साथ पूरी डिटेल में मिल जाएंगे। आगे मैं आपको डिटेल में दिखाती हूँ कि इसमें अंदर क्या क्या कंटेंट दिया गया है। और दूसरी बात कि ये पूरा जो सेट है वो कोई एक पर्सन को मैं गिव अवे करूंगी, यानी कि कोई एक पर्सन को ये पूरा सेट है वो फ्री में मिलेगा। कैसे आपको कमेंट क्या करनी है वो मैं आपको आगे वीडियो में दिखाती हूँ। चलो शुरुआत करते हैं वीडियो की। टॉपर्स नोट की ये नीट की पूरी बुक का सेट आता है। जो नीट की एग्ज़ाम होती है कि जैसे कि हमें मेडिकल या फिर डेंटल में एडमिशन लेना है कोई भी गवर्नमेंट कॉलेज में या फिर कोई भी टॉपर्स गवर्नमेंट या प्राइवेट कॉलेज में कि इंस्टीट्यूट में, तो हमें नीट की प्रिपरेशन करनी होती है, यानी कि हमें नीट की एग्ज़ाम देना ज़रूरी है। क्योंकि नीट की एग्ज़ाम अगर आप पास करोगे तो आपको उन सारी जो इंस्टीट्यूट है, टॉपर्स इंस्टीट्यूट है, गवर्नमेंट इंस्टीट्यूट है, कॉलेज है, उसमें आपको एडमिशन मिल सकता है। ठीक है, तो इसके लिए हमें जो भी मेडिकल और डेंटल के स्टूडेंट्स है उसको ये नीट की एग्ज़ाम है वो क्वालिफाई करनी रहती है। तो उसकी प्रिपरेशन के लिए ये सेट आता है, सब्जेक्ट वाइज सेट आता है, यानी कि ये पूरा सेट है वो 13 बुक का सेट है, टॉपर्स नोट का सेट है। तो मैं आपको दिखाती हूँ कि इसमें कौन कौन से सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे, और वो भी सारे सिलेबस के हिसाब से ही सारे सब्जेक्ट है। सबसे पहले हम लेते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं बॉटनी से। बॉटनी का ये फर्स्ट पार्ट यानी कि फर्स्ट बुक है। हम पे पहले मैं आपको ये दिखाती हूँ इसमें अंदर क्या है। ओपन करोगे तो सबसे पहला कंटेंट बॉटनी, यहाँ पे पूरा इंडेक्स है कि इस बुक में क्या क्या दिया गया है, जैसे कि प्लांट किंगडम, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, सेल साइकिल एंड सेल डिवीजन, ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, ये सब इसमें दिए गए हैं। बुक ओपन करोगे सबसे पहला चैप्टर है डाइवर्सिटी इन लिविंग वर्ल्ड। इसमें आपको कई सारे चार्ट्स, कई सारे फोटोज, कई सारे डायग्राम देखने को मिलेंगे। पूरी डिटेल में इसमें इंफॉर्मेशन दी गई हुई है। सेकंड चैप्टर है वो बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन। ये हिंदी सॉरी ये इंग्लिश लैंग्वेज में है, पर अगर आपको हिंदी लैंग्वेज में चाहिए तो वो भी इसमें अवेलेबल है। तो मैं अगर आपको ये सेट परचेस करना है तो इसकी लिंक में डिस्क्रिप्शन में दी गई हुई है, उस पर आप ऑनलाइन परचेस कर सकते हैं। ठीक है, हिंदी और इंग्लिश दोनों में अवेलेबल है। यहाँ पे देख सकते हो आप, चार्ट दिए गए हैं, चार्ट के थ्रू समझाया गया है सारी ये जो डिटेल है वो। पेज क्वालिटी की अगर हम बात करें तो पेज क्वालिटी भी अच्छी है। थर्ड चैप्टर है प्लांट किंगडम। देखो यहाँ पे कई सारे आपको ग्राफिक्स देखने को मिलेंगे। फिर एंटोमी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स, जो भी सिलेबस में कवर होता है वो इसमें बुक में दिया गया है। सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, यहाँ पे देख सके आप डिफरेंट शेप ऑफ एनिमल सेल्स, तो वो पूरे ग्राफिक्स के थ्रू आपको समझाया गया है। देख सकते हो आप। फिर यहाँ पे ट्रांसपोर्ट इन प्लांट्स, एब्जॉर्प्शन ऑफ वाटर बाय प्लांट्स, वाटर मूवमेंट ऑफ अ प्लांट, इसकी पूरी डिटेल दी गई हुई है। फिर मिनरल न्यूट्रिशन, तो उसमें आपको देख सकते हैं डायग्राम ऑफ अ टिपिकल सेट फॉर न्यूट्रिएंट सॉल्यूशन कल्चर, उसका पूरा डायग्राम दिया गया हुआ है। टोटल इसकी पेजेस की बात करें तो 165 की ये फर्स्ट बुक बॉटनी सब्जेक्ट के लिए है। सेकंड बुक जो है वो है बॉटनी, इसका सेकंड पार्ट, उसमें आपको देखने को मिलेगा हायर प्लांट्स के बारे में। फिर यहाँ पे रेस्पिरेशन इन प्लांट्स, टाइप ऑफ रेस्पिरेशन, फिर आपको देखने को मिलेगा कि सॉरी साइकिल, टीसीए, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट सिस्टम आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ रेस्पिरेशन। फिर थर्ड चैप्टर है प्लांट ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, उसका चैप्टर दिया हुआ है। फिर रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिजम्स,
स्ट्रेटेजी फॉर इन्हेंसमेंट इन फूड प्रोडक्शन उसका चैप्टर दिया हुआ है यहाँ पे। इसमें हम प्लांट ब्रीडिंग, फिर मेथड ऑफ ब्रीडिंग फॉर डिसीज रेजिस्टेंस, वो सब आप इसमें देख सकते हो। माइक्रोब्स और ह्यूमन वेलफेयर के बारे में चैप्टर है पूरा। इकोसिस्टम के बारे में चैप्टर है। देखो आप यहाँ पे चार्ट भी देख सकते हो इकोसिस्टम के बारे में। टाइप ऑफ पिरामिड यहाँ पे दिया गया है। फिर बायोडाइवर्सिटी एंड इट्स कंजर्वेशन, एनवायरमेंटल इश्यूज जो भी है वो सारे यहाँ पे डिटेल में समझाए हुए हैं आपको। वाटर पॉल्यूशन है, बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड है, एग्रोकेमिकल एंड देयर इफेक्ट, वो सारे जो इश्यू होते हैं एनवायरमेंटल वो यहाँ पे दिए हुए हैं। ये है टोटल 162 पेज की ये सेकंड बुक बॉटनी की। फिर आती है फिजिक्स। फिजिक्स की फर्स्ट बुक है। इसमें सबसे पहला है फिजिक्स एंड मेजरमेंट, इसका चैप्टर है। यहाँ पे पूरा आप टेबल देख सकते हो, सारी जो रिलेशन फंडामेंटल होते हैं, यहाँ पे आप फॉर्मूला देख सकते हो। फिर इसमें कई सारे एग्जाम्पल दिए हुए होंगे, फॉर्मूला दिए हुए हैं क्योंकि फिजिक्स की बुक है। न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, एप्लीकेशन ऑफ लॉ ऑफ मोशन, देख सकते हो आप, पूरा यहाँ पे टेबल दिया हुआ है। फिर यहाँ पे रोटेशनल मोशन के बारे में पूरा चैप्टर है। यहाँ पे अगर मैं इसकी पेजेस की बात करूँ तो ये 123 पेज की ये फिजिक्स की फर्स्ट बुक है। फिर फिजिक्स की सेकंड बुक है, उसमें आपको सबसे पहला है ग्रेविएशन। यहाँ पे कई सारे आपको फॉर्मूला, कई सारे सम देखने को मिलेंगे और उसके सॉल्यूशन भी दिए हुए हैं। सारी फॉर्मूला देख सकते हो आप। प्रॉपर्टीज ऑफ सॉलिड एंड लिक्विड्स के बारे में पूरा चैप्टर। देखो यहाँ पे सम दिए हुए हैं और उसका सॉल्यूशन भी साथ में है। टाइप ऑफ स्पीड, वन 199 पेजेस की ये सेकंड बुक है। फिर थर्ड बुक है फिजिक्स की, अल्टरनेटिंग करंट, करंट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड फील्ड एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इसके बारे में यहाँ पे ये बुक है। देखो ये करंट के बारे में, उसमें भी आपको कई सारी फॉर्मूला देखने को मिलेगी। करंट इलेक्ट्रिसिटी के बारे में है। फिर यहाँ पे सोल्व एग्जाम्पल है वो सॉल्व किए गए हुए आपको दिखने को मिलेंगे। देखो कितने सारे एग्जाम्पल 55, 56, 57, 58, कई सारे 64, 73, लॉट्स ऑफ एग्जाम्पल इसके दिए हुए हैं। यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी चार्ज, फिर चार्जिंग ऑफ अ बॉडी, पूरा इलेक्ट्रिसिटी के बारे में ये बुक है। 171 पेजेस की ये फिजिक्स की थर्ड बुक है। फिर ये फोर्थ बुक है फिजिक्स की, उसमें आपको मूविंग चार्ज एंड मैग्नेटिज्म देखने को मिलेगा। देखो ये पूरा मैग्नेट के बारे में है, मैग्नेट कैसे वर्क करता है वो सब है। मैग्नेटिक पोल्स एंड बार मैग्नेट, टाइप्स ऑफ मैग्नेट जो होते हैं। फिर यहाँ पे इसके सम है, 16 एग्जाम्पल दिए गए हैं कि कौन कौन से कैसे सम है वो एग्जाम में, नीट की एग्जाम में आपको पूछे जा सकते हैं। एक्चुअली नीट का जो पेपर होता है वो आई थिंक 180 मार्क्स का पेपर होता है और जेई का पेपर होता है वो 90 मार्क्स का होता है। दोनों में इतना शायद डिफरेंस होता है। ये नीट का है वो 180 मार्क्स का होता है, तो इसमें ये सारे सब्जेक्ट आपके कवर हो जाएंगे ये बुक्स में से। देख सकते हो यहाँ पे
ग्राफिक्स दिया गया, स्पेस कम्युनिकेशन का पूरा यहाँ पे डिटेल समझा गया और फोटोज भी दिए गए हुए हैं। इसके पेजेस की जब हम बात करें तो 177 पेज की फिजिक्स की फोर्थ बुक है। फिजिक्स और बॉटनी दोनों की बुक कंप्लीट हो गई। अब यहाँ से केमिस्ट्री शुरू होगी। केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वो मैं आपको दिखाती हूँ। पहले मैं आपको बता दूं कि मैंने आगे बोला कि ये नीट का जो पूरा सेट है उसका मैं गिव अवे करने वाली हूँ, यानी कि कोई एक पर्सन को ये पूरा सेट है वो फ्री में मिलेगा। इसके लिए आपको कमेंट करनी होगी ये वीडियो में भी, और मैं जो रील अपलोड करूंगी इंस्टाग्राम, फेसबुक, स्नैपचैट, उसमें भी आपको कमेंट करनी होगी। कमेंट क्या करनी है आपको कि ये जो नीट के जो जितने भी सब्जेक्ट है, केमिस्ट्री, बॉटनी, फिर क्या था फिजिक्स, जूलॉजी, उसमें से कोई भी एक टॉपिक का नाम आपको लिखना है और फिर अपना नाम लिखना है, समझ गए? नीट एग्जाम सिलेबस का कोई भी एक टॉपिक, केमिस्ट्री हो या बॉटनी हो, और फिर अपना नाम लिखना है, ये कमेंट आपको करनी है। फिर इसका मैं रिजल्ट है वो मैं डिक्लेयर करूंगी मेरी यूट्यूब चैनल पे लाइव आके। कौन सी डेट को डिक्लेयर करूंगी वो मैं आपको लास्ट में दिखाती हूँ। पहले आप ये रिव्यू कंप्लीट कर लेते हैं। देखो, ये केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक है। देखो, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, सम बेसिक प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स जो होती है केमिस्ट्री की, वो ये चैप्टर में आपको देखने को मिलेगी। देखो, मेरा तो ये सब्जेक्ट फिलहाल है नहीं केमिस्ट्री, ठीक है, क्योंकि मैं साइंस नहीं है मेरा, तो मुझे थोड़ा डिफिकल्ट लगता है, लेकिन फिर भी मैं समझाने की ट्राई कर रही हूँ कि इसमें क्या क्या दिया हुआ है। आप समझ सकते हो, मैं कॉमर्स स्टूडेंट्स हूँ और ये साइंस की बुक है, तो मुझे केमिस्ट्री का थोड़ा वो जो पता है वो मैं आपको दिखाती हूँ। देखो, नेम रिएक्शंस, केमिकल के बारे में पूरा दिया हुआ है। हाइड्रोकार्बन्स एंड पेट्रोलियम का पूरा चैप्टर यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, देखो, देख सकते हो, मेथड ऑफ प्रिपरेशन ऑफ, ये सब आपको देखने को मिलेगा। पेजेस की अगर हम बात करें तो 236 पेज की ये केमिस्ट्री की फर्स्ट बुक है। फिर सेकंड बुक है वो है इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 2। इसमें आपको कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का चैप्टर है। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है। लास्ट में आपको नीट एंड एम्स एसेंशियल के जो पॉइंट्स होते हैं वो देखने को मिलेंगे। आंसर की होगी ब्लॉक्स एलिमेंट्स, फिर द पी ब्लॉक एलिमेंट, बोरोन फैमिली, उसके बारे में चैप्टर है पूरा। कार्बन फैमिली, यहाँ पे 131 की ये केमिस्ट्री की सेकंड बुक है। फिर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री जो होती है उसका ये फर्स्ट बुक है। तो उसमें आपको सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री के जो बेसिक कंसेप्ट है वो आपको यहाँ पे देखने को मिलेंगे इस बुक में। इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हो गए, सॉल्व न्यूमेरिकल एग्जाम्पल हो गए, आपको देखने को मिलेंगे। सॉलिड स्टेट का चैप्टर है पूरा। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री का चैप्टर है, कई सारे एग्जाम्पल है उसमें। 106 की ये केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री के फर्स्ट बुक है। फिर फिजिकल सॉरी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री की ये फर्स्ट बुक है, जो मैंने सेकेंड पार्ट दिखाया था आपको। इसमें भी आपको टाइप ऑफ एलिमेंट्स, फिर समरी ऑफ द ट्रेंड्स इन द पीरियोडिक प्रॉपर्टीज ऑफ एलिमेंट्स। यहाँ पे देखो, जनरल प्रिंसिपल एंड प्रोसेस ऑफ आइसोलेशन ऑफ एलिमेंट्स, यहाँ पे आपको पूरा टेबल देखने को मिलेगा। कंपाउंड ऑफ सल्फर हाइड्रोजन सल्फाइड, उसके बारे में डिटेल है।
आप समझिए होगे कि इसमें केमिस्ट्री में पूरा दिया गया है। ब्लीचिंग पाउडर, देखो ब्लीचिंग पाउडर के बारे में है, क्लोरीन के बारे में है, कंपाउंड ऑफ फेनोन के बारे में है। ठीक है, यहाँ पे पूरा है जो 159 की ये बुक है, पेज इसकी। फिर केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री में जो मैंने फर्स्ट पार्ट दिखा है उसका ये सेकंड पार्ट है, तो उसको उसमें आपको देखने को मिलेगा केमिकल बॉन्डिंग एंड मोलेक्यूलर स्ट्रक्चर, पूरा आपको ये इसमें देखने को मिलेगा। सरफेस केमिस्ट्री का चैप्टर है, इसमें आपको देखो एड्जॉर्प्शन, आइसोथेरम देखने को मिलेगा। थियरीज इसमें होगी, टेबल कई सारे आपको देखने को मिलेंगे। फिर आप देख सकते हो कई सारे आपको एग्जाम्पल, देखो आप कई सारे एग्जाम्पल सॉल्व किए हुए होंगे ताकि आपको एग्जाम में दिक्कत ना हो, आप इसमें से प्रैक्टिस कर सको। ये जो 132 पेज की ये बुक है फिजिकल केमिस्ट्री की, तो यहाँ पे हमारा जो पूरा सेट है वो पूरा हो गया है। अभी जूलॉजी की बुक बाकी है, केमिस्ट्री का ये जो है वो पूरा हो गया, अभी ये जूलॉजी की बुक है वो बाकी, मैं आपको दिखाती हूँ। अब ये है जूलॉजी की दो बुक है, 1 और 2। बॉटनी आ गया, फिजिक्स आ गया, केमिस्ट्री आ गया, अब ये जूलॉजी की है, उसमें आपको ये फर्स्ट बुक देखने को मिलेगा, ह्यूमन रिप्रोडक्शन का ये फर्स्ट चैप्टर है, जिसमें आपको देखो ग्राफिक्स के साथ समझाया दिया हुआ है। इम्यून सिस्टम के बारे में, हमारी जो इम्यून सिस्टम होती है, टाइप ऑफ कैंसर, उसके बारे में यहाँ पे दिए गए डिटेल, इवोल्यूशन, बायोटेक्नोलॉजी एंड इट एप्लीकेशन उसका चैप्टर है, आप देख सकते हो। स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स उसका चैप्टर है। 128 पेज की ये जूलॉजी की फर्स्ट बुक है, और ये सेकंड बुक है जूलॉजी की, इसमें आपको बायोमोलिक्यूल्स देखने को मिलेगा चैप्टर, ये फर्स्ट चैप्टर है, शुगर्स के बारे में, फिर प्रोटीन के बारे में, मेटाबॉलिज्म, ये सब आपको इसमें मिलेगा। बॉडी फ्लूइड्स एंड सर्कुलेशन, ये उसका फोर्थ चैप्टर है, ब्लड ग्रुप के बारे में पूरा दिया गया हुआ है डिटेल। फंक्शन ऑफ ट्यूबल्स, स्ट्रक्चर ऑफ स्केलेटल मसल, इसके बारे में पॉइंट दिए गए हैं। नर्व्स होती है हमारी जो, इसके बारे में भी अलग से डिटेल है। और ये जो लास्ट बुक थी जूलॉजी की सेकंड बुक, वो 124 पेज की बुक है। ये पूरा सेट यहाँ पे पूरा हो गया हमारा, नीट का जो ये पूरा सेट हो आता है कंप्लीटली, वो यहाँ पे आपको पूरा सेट 13 बुक का ये सेट आता है। अगर आपको इसको परचेस करना हो तो लिंक है वो मैं डिस्क्रिप्शन में ऐड कर देती हूँ, वहाँ से आप इसको परचेस कर सकते हैं। और अब मैं गिव अवे की रिजल्ट की जो बात करूँ, मैंने आगे बताया कि आपको क्या कमेंट करनी है। इसका जो रिजल्ट है वो मैं 30 अप्रैल 30 अप्रैल को मैं, मेरी यूट्यूब चैनल है उसमें मैं लाइव, आप यानी कि इसी चैनल में मैं लाइव आपके रात को 10 बजे मैं डिक्लेयर करूंगी, तब आपको लाइव रहना होगा, जिसको भी ये बुक चाहिए, जिसने भी कमेंट करी होगी, क्योंकि अगर आप लाइव होगे और कोई भी एक पर्सन का नाम आएगा और आप लाइव होगे तो ही आपको ये बुक मिलेगी, ठीक है, लाइव आना कंपलसरी है। तो ये कमेंट आपको इस वीडियो में भी करनी है, मैंने इंस्टा पे, फेसबुक पे, स्नैपचैट पे, वहाँ सब पे भी रील पोस्ट की हुई है, वहाँ पे भी आपको जाके कमेंट करनी होगी, ठीक है। तो फिर से हम मिलते हैं नेक्स्ट बुक के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए जो मेरे साथ नए जुड़े हुए वो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। और अब मैंने कई सारे बुक्स और पब्लिकेशन के रिव्यू पोस्ट किए हुए, तो एक बार प्लेलिस्ट में जाके उस सबको देख लीजिएगा, और परचेस करनी हो तो सबकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, ठीक है। चलो
फिर मिलते हैं कोई नेक्स्ट बुक के रिव्यू के साथ, तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।